जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मेरी जो आने वाली वीडियो होगी उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि 1/0 वो नॉट डिफाइंड क्यों होता है, क्या लॉजिक होता है, क्या कारण होता है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि 1/0 नॉट डिफाइंड कैसे होता है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले इसको जानने से पहले मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहूंगा, कुछ समझाना चाहूंगा, उसके बाद ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लीजिए 0/1। ठीक है साथियों, किसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है साथियों 0। आप सभी जानते हैं कि यदि हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ वो देखिए। देखिए अगर मैं कहूँ यहाँ से मैं करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, आप करके देखिए। अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो कैसे करूंगा मैं, आप सभी जानते हैं कि भाई 0 इज इक्वल टू 1 × 0 मिलेगा मुझे। भाई 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करनी पड़ेगी ना, तो मुझे क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल मिल रही है राइट हैंड साइड के। कुछ और एग्जांपल मैं अगर आपके सामने लेकर देखता हूं, और देखिए जैसे अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए 4/2, 4/2, तो साथियों ये इसकी जो इक्वल होगी ये होगी साथियों 2 के। आप सभी जानते हैं भाई 4/2 2 के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल टू 4 मिलेगा। ठीक है साथियों, और आपके सामने एग्जांपल लेकर देखता हूं मैं, जैसे देखिए जैसे 6/3 है। ठीक है, आप सभी जानते हैं ये 2 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा साथियों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखता हूं तो देखिए 6 इज इक्वल टू 6 मिलेगा। ठीक है साथियों, अगर मैं आपके सामने और एग्जांपल क्रिएट करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लीजिए 3/4 समझ लीजिए आप। चलिए आप कुछ और ले लीजिए, आप यहाँ पर सिंपल लेकर देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 6/4 ले लीजिए। ठीक है, तो ये साथियों आप सभी जानते हैं ये 3/2 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा साथियों, 3/2 के। अगर मैं कहता हूं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो मुझे क्या मिलेगा, 6 × 2 क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, और 4 × 3 क्या मिलेगा साथियों, 12। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वो हमें इक्वल मिल रहा है राइट हैंड साइड के। तो ये सारे केस हमारे क्या डिफाइन के। ठीक है, अब ये 1/0 नॉट डिफाइन कैसे है इसके बारे में हम जानेंगे अपनी वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले क्या करता हूं मैं, अगर मैं बात करूं 1/0, आप कोई भी नंबर सोचकर देख लीजिए कि मान लीजिए 1/0 की जो वैल्यू होगी, आप कुछ भी सोचकर रखकर देख लीजिए। आपके मन में कोई भी नंबर चल रहा हो, आप कुछ भी सोचकर यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरे माइंड में पहला नंबर चल रहा है, अगर मैं गलती से 1/0 को 1 के इक्वल रख देता हूँ। ठीक है साथियों, अब मैं कहता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो करके देखिए तो मुझे क्या मिलेगा कि भाई 1 इज इक्वल टू 1 × 0। भाई यही तो मिलेगा कि भाई 1 तो हमारा यहाँ पर हो गया। अगर मैं मुझे क्या करना है, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करनी है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 1 इज इक्वल टू 1 × 0 0। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 की वैल्यू वो इक्वल मिल रही है 0 के। तो साथियों ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि 1 की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। पहली कंडीशन तो ये हमारी नॉट सेटिस्फाई है। ठीक है, अगर मैं कुछ और वैल्यू रखकर देखता हूं, जैसे इसी केस में अगर मैं 1/0 जो मेरे माइंड में दूसरी वैल्यू आ रही है, अगर मैं गलती से 1/0 को 0 के इक्वल रखकर देख लेता हूं। ठीक है, बहुत से बच्चों को माइंड में 1 आ रही होगी, कोई 0 सोच रहा होगा, तो मैं दोनों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं देखिए क्या करता हूँ, यहाँ से फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, हमें करना क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 1 इज इक्वल टू, अब मुझे क्या मिलेगा, 0 × 0 करना पड़ेगा, 0 × 0। ठीक है साथियों, तो 1 इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो साथियों आप सभी जानते हैं भाई ये भी इक्वल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, वो भी सेम मिल रहा है। तो 1 इज नॉट इक्वल 0। ठीक है, तो हम अब हमें क्या पता चल रहा है साथियों कि जो 1/0 होता है वो ना ही तो 1 के इक्वल आ रहा है, ना ही 0 के इक्वल आ रहा है। अगर आपके माइंड में कोई और नंबर भी आ रहा हो तो आप वो भी रखकर देख सकते हैं। तो हमेशा क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड वो नॉट इक्वल पाएगा आपको राइट हैंड साइड के। ठीक है साथियों, तो यही एक छोटा सा टॉपिक है और यही एकमात्र ऐसा नंबर है कि जो नॉट डिफाइन होता है। यही कारण होता है कि जब हम समझाते हैं ना कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन हुई या रैशनल नंबर की डेफिनेशन हुई, उसमें बताते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे फ्रैक्शन विच वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ p/q या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सके। और वहां पर जो क्या होता है, जो नीचे वाला यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है, जो q होता है, वो कभी भी हमारा 0 नहीं होता है। यही कारण होता है कि अगर गलती से आपने 0 को नीचे रख दिया या q की फॉर्म में रख दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने दोनों इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई हैं। ठीक है, यानी कि 1 इज नॉट इक्वल 0, 1 इज नॉट इक्वल 0। तो साथियों यही कारण होता है कि 1/0 नॉट डिफाइन होता है। उम्मीद करता हूँ आपकी छोटी सी वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो प्लीज इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।